मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि जब भी मैट्रिमोनियल विवाद हो, आपका अपनी पत्नी से आपकी बात बन नहीं रही है, विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई है, चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं, फिर भी आपस में बातचीत करके दोनों लोग अपने मैटर को सुलझा लीजिए, वरना आप दोनों की जवानी जेल में चली जाएगी। एक लोगों की अगर आपने हीनियस नेचर का क्राइम उनके साथ लिखा दिया 498 के, या दोनों लोगों को लड़ते लड़ते कोर्ट में ही जिंदगी बीत जाएगी। 10 साल 15 साल मुकदमा लड़ने के बाद आप दोनों को रियलाइज़ होगा कि हमने ये क्या कर दिया, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब आज की डेट में मैं आपको बताऊंगा कि 498 के मुकदमे लिखाए जाते थे जब पहले, तब इमीडिएट अरेस्ट होती थी, लोग तुरंत गिरफ्तार करके जेल भेज दिए जाते थे, पूरा परिवार तबाह हो जाता था। 498 में इन लोगों ने टेंडेंसी अपनाई कि पूरे खानदान भर का नाम डाल दो, ताकि पूरा खानदान प्रताड़ित होने लगे, पूरा खानदान परेशान होने लगे। और ऐसी सिचुएशन में लड़के के परिवार वाले डेफिनेटली परेशान होते, क्योंकि औरत ने जो कह दिया वही सही हमारा कानून मानता है, और उसी को पत्थर की लकीर मान के उसी पर कार्रवाई की जाती है, जिससे हम सभी के लिए हास्यास्पद स्थिति और समस्या से युक्त स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब 498 जो झूठे लिखाते थे, उनको लगा कि 498 के मुकदमे से उनका किसी प्रकार का हल नहीं निकलने वाला है, लड़के की अरेस्ट नहीं हो रही, लड़का वाला परेशान नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक नया तरीका अपना लिया, नया पैतरा अपना लिया कि 498 के मुकदमे को ग्रेविटी कैसे दी जाए, ऑफेंस का नेचर कैसे बढ़ाया जाए, और ताकि इनके ऊपर हैवी पनिशमेंट हो और इलीगल डिमांड इनकी फुलफिल हो सके। सुलह समझौते के नाम पे दोनों लोग बैठें और अब मोटा पैसा वसूल सके। अब वो ये तरीका है कि जैसे 498 में पहले इनिशियल स्टेज पे लिखाया जाता था कि सबने मिलके मारा पीटा, गाली गलौज किया, देवर जेठ सास ननद सबका नाम डाल दिया, ठीक। लेकिन अब जो पढ़ी लिखी कौम आ रही, जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी आ रही, जिसको लॉ का थोड़ा सा ज्ञान है, उन लोगों ने एक नया पैतरा अपना लिया। अगर लड़का प्राइवेट जॉब में है तो उन लोगों ने एक तरीका अपनाया दिखाने के लिए कि लड़के ने कहा था कि उसकी सरकारी नौकरी है, उसने हमें एक आइडेंटिटी कार्ड दिखाया था, और उस आइडेंटिटी कार्ड से प्रतीत हो रहा था कि वो सरकारी नौकरी, ऑफर लेटर दिखाया था, अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया था, उससे प्रतीत हो रहा था कि ये सरकारी नौकरी में है और इसकी नौकरी की वजह से ही हम लोगों ने इससे शादी कर ली। जी हाँ, ये लोग लड़कियां कहती हैं कि ये तो एक्चुअल में सरकारी नौकरी बताए थे हमसे, लेकिन सरकारी नौकरी में थे नहीं, इन्होंने हमको आइडेंटिटी कार्ड भी दिया था कि हम सरकारी नौकरी में हैं, ठीक है, और सरकारी नौकरी में है, लेकिन ये सरकारी नौकरी में नहीं थे। मैं इस ब्याह के घर आई तो ये डेली घर में ही पड़े रहते थे, कहीं आते जाते नहीं थे। फिर मुझे शक हुआ, फिर मैंने इनके ऊपर प्रेशर डाला, तो पता चला ये प्राइवेट नौकरी करते थे या नौकरी नहीं करते थे, घर में ही पड़े रहते थे। इस तरीके के एलिगेशन लगाए जाते हैं ताकि अगर आपके पास मोटा पैसा हो तो आप इनकी इलीगल डिमांड हैवी तरीके से पूरी कर सके। अब समझ लीजिए फॉल्स मुकदमे लिखाने का मंजर ये है। एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा भाई साहब मेरे ऊपर ये एलिगेशन लग गए हैं, बल्कि मैं प्राइवेट जॉब में था और अच्छा कमा रहा था, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैंने सरकारी नौकरी में मेरी लग चुकी है या मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। मैंने शुरू से अपने ससुराल वालों को बताया था कि मैं प्राइवेट नौकरी में हूँ और उनको अपना ऑफर लेटर भी शेयर किया था, सारी चीज़ें दे रखी थी। इन लोगों ने ही मेरे विरुद्ध जो है इस तरीके के एलिगेशन लगा दिए कि मैंने सरकारी नौकरी बताया। सरकारी नौकरी बताया क्यों इन लोगों ने, लड़की वालों ने? क्योंकि 498 से इनका काम चलता नहीं, DP एक्ट से इनका काम चलता नहीं, 406, 323, 504, 506 से इनका काम चलता नहीं। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा है कि एक हैवी एलिगेशन लगाओ जिसमें 467, 68, 71 लगे। 467, 68, 71 लगने से क्या होगा? कूट रचित प्रमाण पत्र बनाना, कूट रचित दस्तावेज दिखाना, ठीक है, फर्जी तरीके से फ्रॉड करना, फर्जी डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट बनाना, ये सब एलिगेशन लगा दिए उनके ऊपर ताकि इनको उम्र कैद तक की सजा हो, 10 साल तक की सजा हो और जिंदगी जेल में ही बीते, बाहर ना आ पाए। और जब समझौते की बारी आए तो समझौता दोनों लोग कर ले, हैवी पैसा ले ले उनसे और किनारे हट जाएं। इस तरीके के एलिगेशन आज की डेट में मैट्रिमोनियल नेचर के विवादों में डाले जा रहे हैं, जिससे पारिवारिक कलह सुलझने की बजाय और बढ़ती जा रही है और लड़के की समस्याएं हैवी से हैवी होती चली जा रही हैं। लड़की भले एविडेंस प्रोड्यूस न कर पाएगी, 467, 68, 71 में मुकदमा करने योग्य साक्ष्य उसके पास हैं, लेकिन सिर्फ उसने एप्लीकेशन में लिखा, तहरीर में लिखा, तहरीर के बेसिस पे उसकी FIR होगी, बाद में विवेचना होगी। पहले तो 467, 68, 71 लगा है तो इमीडिएट अरेस्टिंग होगी, पुलिस गिरफ्तार करेगी, जेल भेजेगी, बाद में विवेचना होगी। तो आप समझ सकते हैं कि मैट्रिमोनियल विवादों में 467, 68, 71 लगा के किस तरीके से आपको फंसाया जा रहा है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसलिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। शादी ब्याह करना हो तो बेहद सोच समझ के एप्रोप्रिएट तरीके से डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आर्बिट्री डिसीजन अगर लेंगे तो आपकी लाइफ नर्क हो जाएगी और आप कहीं मुंह दिखाने लायक बचेंगे नहीं। समस्या जीवन परंत आपकी चलती रहेगी। उम्मीद है इस जानकारी से कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सभी के लिए लाता रहता हूं और रेगुलर लाता रहूँगा।
मेरा पर्पस समाज में हो रही घटनाओं को प्रकाशित करना है और आप लोगों को अवेयर करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक नहीं जुड़े तो आप वहां जुड़ें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।